हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STET व शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों से आपको अवगत कराएंगे और उसके बाद CTET के नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे कि वह कब जारी हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार STET 2019 के अभ्यर्थी जहां पहले मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट के नाम पे आपस में उलझते आए हैं, वहीं अब दूसरी तरफ यह चर्चा भी होने लगी है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 प्रतियोगिता परीक्षा थी या मात्र एक पात्रता परीक्षा थी। STET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का यह कहना होता है कि नोटिफिकेशन के आधार पर जल्द से जल्द बहाली की जाए। वहीं नॉट इन मेरिट लिस्ट यानी सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी यह मानते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा जब कहा गया है कि सभी को बहाली में मौका मिलना चाहिए, तो उनको भी जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिले और 7वें चरण की बहाली में उनकी भी नियुक्ति की जाए। और माननीय शिक्षा मंत्री को वैसे हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर जन सुनवाई के दौरान देखते रहते हैं कि वे कई तरह के भाषण इत्यादि देते हैं, लेकिन STET सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं कही है। शिक्षा मंत्री की ही तरह बिहार के मुख्यमंत्री यानी CM नीतीश कुमार भी बेहतर शिक्षा की बात लगातार करते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हालत क्या है यह उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की कमी के कारण कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिनको खोलने के बाद 10 मिनट के अंदर ही बंद करना पड़ता है क्योंकि वहाँ शिक्षक मौजूद नहीं हैं। और जबकि 38,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी घर पर बैठे हुए हैं, तो सरकार को इन्हें अविलंब नियुक्ति पत्र देकर स्कूल भेजना चाहिए ताकि शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ही प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कल भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए यह ट्वीट लिखा था कि चलिए मैं भी नीतीश कुमार को PM मटेरियल मान लूंगी अगर वे सभी STET CTET पास युवती युवकों को इस शिक्षक दिवस तक नियुक्ति पत्र दे दें। तो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस तक सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की जा रही है, लेकिन STET 2011 अभ्यर्थियों के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर तक तो वह अभी आवेदन ही करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग, मेधा सूची, नियुक्ति पत्र की बात की जाएगी। शिक्षकों की इतनी कमी है, बिहार सरकार को यह चाहिए कि छठे चरण के नियोजन की जो 2 चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, एटलीस्ट उनको नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय जल्द से जल्द पहुंचाए और तीसरे चरण की काउंसलिंग का जल्द से जल्द आयोजन किया जाए। अब बात करते हैं STET 2019 सोशल साइंस एवं कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि उनकी चिंता ज़्यादा है, क्योंकि SST और कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी संख्या भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से रिक्तियों की संख्या बिहार में काफ़ी कम है। छठे चरण की माध्यमिक शिक्षक नियोजन की रिक्तियों की अगर बात करें तो सभी जिलों की रिक्तियां विषयवार एवं कोटिवार आपको उनकी जिलों की वेबसाइट पर देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि ये सुपौल कार्यालय जिला परिषद की अधिसूचना दी गई है, इसके साथ रिक्तियों की संख्या भी दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि सभी विषयों में रिक्तियां काफ़ी कम हैं और यह रिक्तियां 1/1/2019 यानी 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की रिक्तियों के आधार पर बनाई गई हैं। ध्यान रहे कि 17 सितंबर 2021 सर्व पहले जो पूर्व निर्धारित STET 2011 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन जिन्होंने समर्पित किया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी यहाँ लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में कितनी कम सीटें बची हुई हैं और इनमें जो सीटें खाली रह जाएंगी, अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, यह सीटें आगे जाके 7वें चरण की बहाली में जुड़ जाएंगी, जैसा कि प्रधान सचिव संजय कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की बात करें तो यहाँ भी विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति विवरण दिया हुआ है। इसमें भी लैंग्वेज के अभ्यर्थियों को अगर देखें तो थोड़ी बहुत सीटें मिल रही हैं, लेकिन बाकी भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि में काफ़ी कम सीटें हैं। कंप्यूटर की बात करें तो मात्र 3 सीटें यहाँ पर लिखी हुई हैं, 3 पद यहाँ पर खाली हैं सुपौल जिला की अगर बात करें। इसी तरह बाकी जिलों की भी सूची आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये STET अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि यही बची हुई सीटें आगे 7वें चरण की बहाली में जुड़ेंगी। हालांकि संजय कुमार ने यह भी कहा है कि 2019 से 2021 तक की रिक्तियों को भी 7वें चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। और रिक्तियों की बढ़ने की उम्मीद अभी इसलिए भी है क्योंकि प्रधान सचिव ने कहा था कि 2019 से 2021 तक की रिक्तियों को भी विषयवार
कोटिवार 7वें चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। इन 7वें चरण की बहाली कब होगी, इसका अंदाजा भी सिर्फ लगाया जा रहा है कि अगले साल जनवरी फरवरी में शायद ये बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सरकार से पूछा था कि विगत एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हो चुके हैं। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां अथवा रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। तो बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने 19 लाख नौकरियां रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो इतने वर्षों से छठा चरण चलता आ रहा है, उसको ही सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। तो आगे एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए 7वां चरण कब शुरू करेगी, उसी को लेकर आए दिन राजनीतिक दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, वो सरकार को जगाने का काम करते रहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने फिर से सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में लाखों लाख पद रिक्त हैं, पर बहाली के नाम पर सरकार केवल तमाशा कर रही है। बेरोजगार नौजवान हताश और निराश हैं, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। 2019 से शुरू हुई छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया अभी भी चल ही रही है। तीसरे चरण की काउंसलिंग का भी अभी कोई पता नहीं है, ना ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की अभी बात हो रही है। तो इसलिए अभ्यर्थियों में हताशा और निराशा जाहिर है। 7वें चरण की बहाली में एसटीईटी अभ्यर्थियों को शामिल करना है, लेकिन अभी तक एसटीईटी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देने की कोई बात नहीं की गई है। तो एक नया महीना, आज सितंबर महीना शुरू हो चुका है। अब से कम हमें सर्टिफिकेट की मांग को पूरे जोर शोर से करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमें एसटीईटी सर्टिफिकेट पहले मिल जाए, तभी हम 7वें चरण की बहाली की आगे मांग कर सकेंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की। तो इसके बारे में अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि जल्द जारी होगा सीटीईटी का नोटिफिकेशन। इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। सीबीएसई ने कहा है कि सीटेट 2021 का आयोजन दिसंबर में किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस बार परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जानी है। सीटीईटी के लिए लगातार बोर्ड के वेबसाइट पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा है कि बदला हुआ पैटर्न व मॉडल प्रश्न जल्द ही सीबीएसई की ओर से जारी कर दिए जाएंगे। दिसंबर 2021 के सीटेट में अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज परखी जाएगी। इसके साथ इस बार अभ्यर्थियों को टेस्ट प्रैक्टिस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो सीबीएसई इस बार सीटेट के जो प्रश्न पत्र के पैटर्न है उसमें बदलाव करने जा रहा है। यह खबर आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहले ही दी गई है। तो नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि छठे चरण की एवं एसटीईटी से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार हम देते रहते हैं। ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ को सबसे पहले MIM न्यूज़ बुलेटिन पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।